नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। हमने कई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल देखे जो 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए जिनकी गिनती कल हो रही थी। लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की पश्चिम बंगाल के वोटरों पर थी। वहाँ पर भी कई ओपिनियन पोल आए, एग्जिट पोल आए। किसी एक ने तो पोल देने से ही इनकार किया। कई दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही है, 2 कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही है। एक ने यह कहकर मना कर दिया एग्जिट पोल देने से कि उन्होंने कहा जब हमने 100 आदमियों को प्रश्न पूछे उसमें से 70 लोगों ने कहा कि हम नहीं बता सकते हैं। पहले ऐसा होता था, लोग शान से बताते थे, चाहे ज़बरदस्ती के वोट डाले हो या नहीं डाले हो, तो वो बताते थे टीएमसी को वोट दिए हो। और इसका मतलब कई लोगों ने ऐसे वोट दिए हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर हम बता दें, कोई तत्व वगैरह हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे। कई वहाँ पर मकान जलाने की प्रथा है, कभी लोग बम चलाते हैं, चाकू से हमला करते हैं। इसलिए कई लोगों ने ये बताने से इनकार किया। इसलिए जो एक्सिस माई इंडिया पोल ने, उन्होंने कहा कि हम पोल ही नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त ममता बनर्जी की तरफ से आईपैक मैनेजमेंट कर रहा था इलेक्शन पोल का, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप 20 दिन तक अपने घर जाओ, यहाँ पर 20 दिन कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी है कि ममता बनर्जी ने भी बहुत कोशिश की कि जो सर है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इलेक्ट्रल रोल्स का, उसको कहते हैं कि वोट ना किया जाए, पुराने वोटों से ही किया जाए। हालांकि इसमें इलेक्शन कमीशन जो मरे हुए वोटर का हटा दिया, जो डुप्लीकेट थे उनको भी हटा दिया, जो बंगाल छोड़ के चले गए हैं, जो कि दूसरे प्रदेशों के वोटर बन गए हैं, उनका भी नाम हटा दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, धरना किया, बहुत कोई प्रयास किए। उसके बाद उसने कई रजिस्टर्स दी कि अब जी ईवीएम की जो है, ईवीएम पे छेड़खानी होगी तो हमें हरा दिया जाएगा। सीआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस रखे गए हैं तो वो हमें हरा देंगे। यानी कि ये मुझे लग रहा है कि वो उसको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस फ्रॉड नहीं करने देंगे और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। वो जानती है कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए, उसके बर्ताव से पता चलता है कि तो हम हार जाएंगे। वो कह रही है कि स्टेट पुलिस की वहाँ उनकी ही निगरानी में चुनाव होने चाहिए। लेकिन ये भी पता चला कि स्टेट पुलिस भी किसी हद तक मिली हुई, क्योंकि उन्होंने जो वॉलंटियर बनाए हुए हैं हज़ारों बंगाल पुलिस के, वो एक्चुअली जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, उनको जब हटाया गया तो उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। इतना ही नहीं, और जो कई लीडर है ये धमकी पर उतर आए कि अगर आपने बीजेपी को या दूसरे कांग्रेस को वोट दिया तो हम आपको देख लेंगे। इसका मतलब है कि जो अभी तक ममता जी इलेक्शन जीतती आई है, वो खाली इन्हीं तरीकों से जीती है, जिन तरीकों की वो इस वक्त मुखालफत करते हैं, उनके अपोजिट बोल रहे, जैसे कि सर मत करो, स्टेट पुलिस रखो, जो चुनाव ऑब्जर्वर है वो स्टेट गवर्नमेंट के रखो। क्योंकि हमने ये देखा है, एक तो अगर आईपैक वाला भी वो मसला देखे, जहाँ पर छापा पड़ा तो वो फाइलें वहाँ से ले गई, यानी कुछ गड़बड़ है। उनको पता था कि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे वोटर हैं जो बाहर गए हुए हैं, और कोई जो उनकी वोटर्स की डेथ हो गई है, उनकी लिस्ट शायद उनके पास
थी, इसलिए वो ओपेक की जो फाइल है, आईपैक की फाइल है, वो साथ ले गई। और जो उनके कमिश्नर वगैरह थे, उनको जब हटाया गया या उन पे छापे पड़े तो उन्होंने, ममता बनर्जी ने धरना दिया। मतलब अगर किसी ने गलत किया तो ममता बनर्जी ने उसका सपोर्ट किया है। और यहाँ तक जो अभिषेक बनर्जी, उसने भी कहा कि हम देख लेंगे कि अगर किसी ने दूसरी पार्टी टीएमसी को छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट दिया हो। इसका मतलब है कि ये जो पार्टियाँ, इनके कहने के मुताबिक जो उनके जो उन्होंने धरना किए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, तो उससे पता चलता है कि वो जो मैक्सिमम वोट्स है वो गड़बड़ी वाले वोट से ही जीतती थी। बूथ कैप्चरिंग नए तरीके से, लोगों को डरा धमका कर, और जहाँ पर लग रहा है कि ये टीएमसी को वोट दे दिया, उनको मना कर दिया कि तुम बाहर नहीं आना, अगर बाहर आ गए तो हम मार देंगे। परसों ही बात हुई है 2-3 दिन से कि फाल्टा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर लोगों को कहा गया कि आप घरों से बाहर ना निकले अगर रिपोलिंग हुई तो। पहले भी कहा गया था, रिपोलिंग में भी कहा था अगर घरों से निकलेंगे तो, अगर हम हार गए, उसके कारण हार गए, तो हम आपको देख लेंगे, आपके मकान जला देंगे, आपकी बेटियों बहू बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारे मकान जला देंगे, क्या क्या नहीं करते। और इसका मतलब ये साफ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ममता बनर्जी को यह आभास हो गया है कि शायद मैं हार रही हूँ। तो उनके जो टीएमसी के लोग हैं, जैसे वो जहांगीर खान फाल्टा से, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ वगैरह तो 4 तारीख तक रहेगी, हम तुम्हें तो हमारे साथ ही रहना है। अभिषेक बनर्जी ने भी कहा तुम्हारी वो हालत कर देंगे जो पहले कभी नहीं हुई है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ममता बनर्जी ने नहीं किया है, ये पहले से ही, जो जब से वो लेफ्ट फ्रंट 77 से इलेक्शन जीते तब से उन्होंने यही तरीका अपनाया था। जब आम लोगों को लगा कि कुछ जो सेक्शन ऑफ आबादी पीपल है, वो जो इस ममता बनर्जी की ओर जा रहे हैं, वो भी जो डरपोक टाइप के, उन्होंने भी टीएमसी को ही वोट देना है शुरू किया। और कोई एक सेक्शन है वेस्ट बंगाल में जो देखता है कि हमारा पर्सनल फ़ायदा कहाँ होगा, वो उसी को वोट देते हैं। वो भी एक बड़ा सेक्शन वेस्ट बंगाल में है। अब मुझे लग रहा है कि जिनको लग रहा है कि अब अगर हमारा जो टीएमसी के साथ हम रहे तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए शायद वो पाला बदल सकते हैं और दूसरी पार्टियों को वोट दे सकते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि सर वगैरह की बहुत ही अपोजिशन ममता बनर्जी ने की। वो लगता है कि वो जो बांग्लादेशी है उनको कुछ पैसे देकर रात भर 2-3 दिन के लिए ठहराया जाता है और उनको फिर वापस भेजा जाता है। ऐसे लोगों को वोट देने से मनाही की। इस बार ये भी कहा है सेंट्रल फोर्स ने कि हम 2 महीने तक रहे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई, यानी कि लोगों को गड़बड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक मैंने सुनने में आया है कि बीएसएफ और सेना को भी अलर्ट पे कर दिया गया है। ये ऐसा सुनने में आया कि अगर ममता बनर्जी हार गई वो दंगे करवा सकती है, उसके लिए भी केंद्र सरकार तैयार है। सुनने में आया है कि उन्होंने इसीलिए बीएसएफ और आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है, और हो सकता है कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो ये बॉर्डर वगैरह और वो बंद नहीं करने देती थी, जहाँ से वो बांग्लादेशी बॉर्डर को ले आती थी और वहाँ पर कईयों को बसाती थी, कईयों को वापस भेजती थी, वो थी। अब शायद अगर बीजेपी आ गई तो वो बॉर्डर क्लोज हो गया। वहाँ से कई लोग, ये सुनने में आया कि जो वहाँ पर काउ स्मगलिंग होती है, बफेलो स्मगलिंग होती है, उसमें टीएमसी के लोग भी शामिल हैं और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं, जिसके से टीएमसी के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचता था। इसलिए वो किसी भी हालत में चाहते हैं, जो घोटालेबाज है वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही जीत जाए। एक बड़ा केस आ गया है, वो लाला कोयले घोटाले का मास्टर माइंड, वहाँ से टीएमसी को पैसे मिलते हैं। और पूरा अगर बीजेपी जीतेगी तो उनको पूरा देखना चाहिए कि पैसे
कहाँ से आती है, हवाला से कैसे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, किस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है, और जो सेंट्रल की स्कीमें ममता बनर्जी यूज़ नहीं करने देती थी, उनका फ़ायदा चुनाव की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला लिया जाना चाहिए, ताकि अगर बीजेपी जीत गई तो जो खराबी लेफ्ट फ्रंट के शासन में और ममता बनर्जी के शासन में हो उसको दूर किया जाए। यहाँ तक नहीं कि जो बांग्लादेशी लोग हैं जो आए हैं घुसपैठिए, उनको भी बाहर निकाला जाना चाहिए। नहीं तो बीजेपी भी अगर ऐसा नहीं करते तो उनके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। मैंने वैसे 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने कहा था कि इस बार बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं। अब पक्की पोजीशन क्या है वो कल ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी आने वाली है, और मोदी का करिश्मा ममता जी के करिश्मे से ज़्यादा है। बाकी राजा वैसे ही मिलता है जैसी प्रजा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सहायता ही कर सकती है। अगर प्रजा वहाँ की नहीं चाहती है कि अच्छा राज हो तो कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।